हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है अपकमिंग इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। साथ ही में अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहता है वो भी आपको वहाँ पे मिलता रहता है, तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको यूपी टेट और सीटेट के मटेरियल और वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में। यूपीएड का ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट ये इसलिए है क्योंकि देखिए, इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ ही में इसमें आपको 1800 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। और ये तैयार किया गया है एक न्यू सिलेबस के अनुसार, जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इस बार का पेपर देखा था, वो इजी था। ठीक है। और तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं भी की थी तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत ईजी था। बट इस बार जो नया एग्ज़ाम आएगा तो पता नहीं वो कैसा हो। ठीक है। तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। कहते नहीं कि होप फॉर बेस्ट और रेडी फॉर वर्स्ट। तो इसीलिए हमको तैयार रहना है, हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो इसीलिए आप लोग चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। ओएमआर भी आपको इसमें मिलेगा। ओएमआर फिलिंग अगर आप गलत करेंगे तो यहाँ जानते हैं इस बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आप व्हाइटनर वगैरह यूज करते हैं तो इसीलिए ओएमआर की प्रैक्टिस भी आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इसमें जो है पिछले 5 साल के पेपर मिलते हैं। ठीक है। और इसमें आपको एक चार्ट मिलता है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि किस साल कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है। तो इससे में आपको ये हेल्प मिलती है कि आप कोई अच्छा, जैसे कि वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उनको प्रायोरिटी देते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लर्निंग का जो पोर्शन है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें देखिए 11 क्वेश्चन आए 2020 में। 18 में 10 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से आप इसमें एक सीरीज की जो है प्राथमिक के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी बहुत से लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है, लेकिन सेकेंड डोज बहुत से लोगों ने नहीं लगाई है। ठीक है। और ओमिक्रॉन जो है वो 38 देशों में फैल चुका है। तो इसलिए आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है, ठीक है, वो दूसरी डोज जरूर लगवाएं। उनको जल्दी से अलॉटमेंट जो है अपनी दूसरी डोज का करवा लें और लगा लें, क्योंकि आज 5 दिसंबर है और आज बहुत से लोगों का पेपर भी है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि पेपर से पहले क्यों लगवाएं। तो आज 5 तारीख है। ठीक है। आप लोग कल का 6, 7 और 8 का आराम से कोई भी स्लॉट बुक कर लें और अपनी सेकेंड डोज, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है वो सेकेंड डोज अपनी जरूर लगवा लें। ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को जो है बूस्टर डोज भी दी जाएगी। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जो हम लोग 40 साल से कम जिनकी एज है उनको बूस्टर डोज नहीं मिलेगी अभी फ़िलहाल के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये सिफारिश की गई है। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा। और यहाँ पे बच्चों के टीकाकरण को लेकर के सरकार ने कह दिया है कि जो भी साइंटिस्ट कहेंगे वही हम करेंगे। ठीक। ओके। तो इसीलिए आप लोगों ने अगर अभी तक वैक्सीन सेकेंड डोज नहीं लगवाई है तो उसको ज़रूर लगवा लें। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जल्द ही नया विज्ञापन जारी करने की बात कही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि इलेक्शन आने वाला है। और इलेक्शन आने से पहले जो हम लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं यही है कि आप जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती जो भी हमारी आने वाली है, और साथ ही साथ में प्रधानाचार्य पद के लिए जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसको जारी कर दे। ये तो तब वैलिड था, ये बहुत ही उम्मीद के साथ में हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे कि जल्दी से नोटिफिकेशन आएगा। हम लोग इस आस के साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, यूपी टेट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे थे कि जल्दी से हमारा यूपी टेट क्लियर होगा और उसके बाद 28 दिसंबर के बाद में कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो जितनी उम्मीदें थी उन सभी उम्मीदों पर जो है यूपी सरकार ने बिल्कुल भी पानी फेर दिया है। ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने पूरा पानी फेर दिया, मतलब एक ढंग से एक यूपी टीटी का एग्ज़ाम भी नहीं करवा पाए वो। तो ये मान के चलिए कि जो उम्मीदें थी वो एक तरीके से थोड़ा सा टूट गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है मांगे मतलब कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रतियोगी विकी खान के जो नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में शामिल जो लोग हुए थे, उन सभी लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव से पहले जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द 15 दिनों में जो यूपीटेट का परिणाम है वो जारी करें और जल्द से जल्द जो है एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराएं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे धांधली की, तो देखिए यहाँ पे 13 करोड़ में हुई थी टीटी पर्चा लीक कराने की डील। ठीक है। मतलब 13 करोड़ में टीटी का एग्ज़ाम, जो टीटी जो कोई क्वालिफाई होता है उसके पेपर को लीक कराने की यहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे 13 करोड़ में पूरा पेपर आउट करवा दिया गया था। और जहाँ पे आप देखते हैं कि बियर गोदाम के पते पर छपाई का ठेका दिया गया था। ठीक है। मतलब छपाई कहाँ पे हुई थी, प्रिंटिंग कहाँ हुई थी, जो बियर गोदाम था वहाँ पे। ठीक है। और जहाँ पे पता चला कि कोई प्रिंटिंग प्रेस मौजूद ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें देखी, मतलब कितनी लापरवाही के तरीके से यूपी टेट के पेपर को लिया गया था, जिससे कि लाखों बच्चों की ज़िंदगी जुड़ी थी, जिनका यूपी टेट क्वालिफाई होता और आराम से वो अपना सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते थे। तो फिलहाल के लिए अभी तक कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है सुपर टेट के एग्ज़ाम के आने की, नोटिफिकेशन के आने की। बट फिर भी सभी बच्चे जोर लगाए हुए हैं, धरना दे रहे हैं। कल जब धरना दे रहे थे तो बता रहे हैं लाठियों से पीटे गए हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब ख़राब सरकार ये कब का काम कर रही है, उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब फिलहाल के लिए भी तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। जनवरी का मतलब ये है कि 15 जनवरी से पहले जो है एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 1 महीने का बोला है, तो 1 महीने की तो एग्जैक्ट नहीं लगेगा, इसमें 10 से 15 दिन या 10 से 5 दिन जो है वो ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि अभी पेपर सेट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ठीक है। पेपर बनाने में टाइम लगता है, प्रिंटिंग में टाइम लगता है, और इस बार जो है थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टली करेंगे तो थोड़ा सा वो भी टाइम टेकन रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसीलिए टाइम इसमें 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, 1 महीने 5 दिन, 1 महीने 10 दिन भी लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग सीटेट पे फोकस होकर तैयारी करेंगे और सीटेट को देंगे। उसके बाद जब यूपीटेट की डेट आ जाएगी तो हम लोग यूपीटेट पे फोकस करेंगे। ओके, तो आज की न्यूज़ इतनी ही थी। अगर जैसी कोई अलग और भी न्यूज़ कोई आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। ओके, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।